नमस्कार दोस्तों, आज हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन ए थर्मोकपल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि हीट के इफेक्ट की वजह से किसी थर्मोकपल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो वो इस फिनोमिना को हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले जो थर्मो कपल है, यदि हम एक वायर का पेयर ले कि मान लो ये एक तरह की वायर है कॉपर की या फेरिक की, और ये हमारे पास एक दूसरी वायर है और इन दो वायर्स को आपस में हम जोड़ दें तो ये जॉइंट बने, दो जंक्शन हो गए, दो जॉइंट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास दो वायर्स हैं जो डिफरेंट नेचर्स की हैं, डिफरेंट मटेरियल की है। सपोज करो ये हमारे पास कॉपर की वायर है और ये हमारे पास आयरन की जो है वो वायर है। तो ये जो सिस्टम बना जिसमें दो वायर्स को आपस में जोड़ा गया है, इसको हम जो है वो थर्मो कपल कहते हैं। तो बेसिकली थर्मो कपल का मतलब कि दो वायर्स का लूप या दो वायर्स का एक पेयर जिसमें हम उन दोनों को जो है वो आपस में जोड़ते हैं। तो ये देखा गया कि जो दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स का जो लूप है जिसको हम थर्मोकपल कहते हैं, इसमें हीट की वेरिएशन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ हीट की वेरिएशन की वजह से इसके अंदर ईएमएफ या करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उसको हम जो है वो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हालांकि ये जो करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इस करंट की वैल्यू जो है बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पेयर में होती है, मगर ये इफेक्ट एक तरह के फिनोमिने को इंडिकेट करता है जिसमें हीट जो है करंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इस एक एंड को यदि हम हॉट कर दें, इसको हम गर्म करें तो ये हॉट एंड, और कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में इसको यदि हम ठंडा कर दें तो ये दूसरा एंड जो है वो कोल्ड एंड मेंटेन किया जाए। तो इस थर्मोकपल में एक ईएमएफ या एक करंट जो है वो अपने आप फ्लो करना जो है वो शुरू कर देता है, जिसको हम जो है वो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको तीन तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं सीवैक इफेक्ट। सीवैक इफेक्ट या जनरली सीवैक इफेक्ट को ही थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। दूसरी तरह का इफेक्ट है जिसको हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। और तीसरी तरह का इफेक्ट है जिसको हम थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ये तीनों जो है वो वेरिएशन ऑफ हीट की वजह से करंट या ईएमएफ का जनरेट होना, या वाइस वर्सा ईएमएफ की वजह से हीट का जनरेट होना, वहां से कोरिलेटेड हैं। तो बेसिक फिनोमेना यदि एक थर्मोकपल हो, थर्मोकपल मतलब पेयर ऑफ वायर्स हो, और उसमें यदि हम हीट की वेरिएशन को जनरेट करें तो उसकी वजह से एक ईएमएफ या एक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहला जो है इट इज कॉल्ड एज द सीवैक इफेक्ट। सीवैक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट in a thermocouple due to the temperature difference between two junctions of the thermocouple। थर्मोकपल के जो दो जंक्शंस हैं, उन दो जंक्शंस में यदि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो मेंटेन किया जाए, जैसे मान लीजिए ये एक वायर होगी और यहाँ पे एक हम दूसरी वायर ले लेते हैं और इन दोनों वायर्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला जो एक एंड है उसको हॉट कर देते हैं, इसको कोल्ड कर देते हैं। सपोज ये जो है वो कॉपर है और ये आयरन की है, तो इसके अंदर टेम्परेचर का जब आप डिफरेंस जनरेट करोगे कि हॉट गर्म है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड इस एंड का टेम्परेचर जो है वो कम है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम थर्मो ईएमएफ कहेंगे। अब इसमें ये देखा गया कि जो डिफरेंट मेटल्स हम ले सकते हैं उसकी एक सीरीज है। कुछ मेटल्स हैं, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत से मेटल्स को ट्राई किया, उनको जोड़ करके
थर्मोकपल बनाने की कोशिश की। इसमें जो डिफरेंट मेटल्स हैं, बिस्मथ है, निकल है, कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, इस तरह से बहुत से मेटल्स हैं, और फिर उसमें आयरन है और एंटीमनी है, और लास्ट में ये एंटीमनी होगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट मेटल्स की एक सीरीज जो है वो डेवलप की गई इस थर्मोकपल को बनाने के लिए। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो हम जनरली कहते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं कि एंटीमनी टू बिस्मथ, एंटीमनी टू बिस्मथ थ्रू कोल्ड जंक्शन। मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है और वहां से शुरू वाले जो भी इस तरफ होगा सीरीज के, उससे पहले वाले की तरफ थ्रू कोल्ड जंक्शन। तो जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उसकी जो है वो डायरेक्शन, इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं, इसको हम ये बोलते हैं ABC, मतलब एंटीमनी टू बिस्मथ थ्रू कोल्ड जंक्शन। या इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, एक और फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉट कॉफी। हॉट कॉफी, तो हॉट कॉफी का मतलब ये हुआ कि कॉपर से आयरन फेरिक की तरफ थ्रू हॉट जंक्शन। तो जो कॉपर है वहां से फेरिक की तरफ थ्रू हॉट जंक्शन। ये जो हमने सीरीज बनाई है, यहाँ पे कॉपर इसके बाद आता है, और यहां से हम बोल रहे हैं आयरन, आयरन यहां पे है। कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू वाले एलिमेंट से बाद वाले एलिमेंट की तरफ थ्रू हॉट जंक्शन, या बाद वाले एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट की तरफ थ्रू कोल्ड जंक्शन। इन दो फॉर्मूलों से हम इसकी डायरेक्शन जो है उसका पता लगा सकते हैं कि जो करंट होगा वो किस तरफ जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करेगा। दूसरी चीज, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे जो थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो थर्मो ईएमएफ जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि सेपरेशन बिटवीन मेटल्स। मेटल्स में ये जो हमने सीरीज बताई है इसमें कितना सेपरेशन है। जैसे यदि हम बिस्मथ और एंटीमनी का थर्मोकपल बनाएं तो इसमें सेपरेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यदि हम कॉपर और आयरन लेते हैं, इसमें सेपरेशन कम है सीरीज में, इस सीवैक्स सीरीज में, तो इसमें ईएमएफ जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। मतलब थर्मोकपल को बनाने के लिए जो दो वायर्स हमने जोड़ी हैं, उन वायर्स के ये जो सीवैक्स सीरीज है, यहां से हम देखते हैं यदि वो दोनों की सेपरेशन ज्यादा होगी तो ईएमएफ ज्यादा होगी, यदि सेपरेशन कम होगी तो ईएमएफ कम होगी। दूसरी बात, ये जो ईएमएफ है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल्स। जो दो मेटल्स हैं, नेचर ऑफ मेटल्स, जिनको जोड़ करके हमने थर्मोकपल बनाया है, उसके नेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और तीसरी चीज है दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ जंक्शन। जो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन है उनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, और यदि टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा तो कम होगा। नाउ ऐसा होता क्यों है कि भाई हीट की वेरिएशन की वजह से ईएमएफ जो है वो जनरेट क्यों हो जाती है। सबसे पहली चीज, इसका क्या कारण है, इसका ब्रीफ एक लाइन में यदि हम कहना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दिस इज द कॉज ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहां पे दो वायर्स जो है वो मिल रही है, एक कॉपर की है और एक जो है वो आयरन की है। अब ये जो वायर होगी, एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों वायर्स में जो है वो अलग अलग होंगे। मान लो यहां पे यदि ऊपर वाली कॉपर वाली वायर में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और नीचे वाली वायर में कम है, तो जो ऊपर वाली वायर है क्योंकि ये हाई डेंसिटी है, ये लो है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल डिफ्यूज और दे विल मूव फ्रॉम द हाई डेंसिटी टू द लो डेंसिटी। जब हम यहां पे आते हैं तो यहां पे इसकी जो डेंसिटी है ये लो है और ये हाई है, तो यहां पे जो है वो लो से हाई की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाई डेंसिटी से लो की तरफ मूव करते हैं या लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है।
तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो है इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसकी वजह से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है एट द जंक्शन। मगर जब हम दोनों का टेम्परेचर सेम रखेंगे तो जितना यहां पे इस तरफ पोटेंशियल होगा उतना ही इस तरफ पोटेंशियल होगा, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो सेम टेम्परेचर होगा, सेम टेम्परेचर सेम, यदि टेम्परेचर सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा एंड अपोजिट होगा, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देगा। अब यदि हम एक एंड को हॉट कर देते हैं और दूसरे एंड को कोल्ड कर देते हैं तो इससे जो हॉट वाला एंड है वहां पे जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ जाएगी, और जो कोल्ड वाला इलेक्ट्रॉन एंड है वहां पे इसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हमने टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे बोला है उसमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, और इस नेट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से एक थर्मो ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है। तो बेसिक यदि हम कारण कहें तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से एक कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो है वो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, और यही जो है इसकी कारण है सीवैक इफेक्ट का या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब यदि हम इस थर्मो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है उसको यदि हम ग्राफिकल देखें, थीटा सी दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, जो हॉट जंक्शन है थर्मोकपल का, उसके टेम्परेचर को इस तरफ लें और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसको इस तरफ लें, तो हम ये देखेंगे कि शुरू में जब यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस 0 था तो उस समय ईएमएफ की वैल्यू जो है वो 0 थी, जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो 0 था। मगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन जो है उसको इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये ईएमएफ की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है, ये इंक्रीज होती चली जाती है, और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां पे ईएमएफ की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसको हम न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। यदि हम इस न्यूट्रल टेम्परेचर से आगे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये ईएमएफ की वैल्यू जो है वो कम होना जो है वो शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना जो है वो शुरू हो जाती है, और डिक्रीज करते करते एक समय ये 0 हो जाती है, और उसके बाद फिर यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, इट मूव्स ऑन द नेगेटिव साइड, नीचे की तरफ जो है वो चली जाएगी। इसको हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन कहते हैं, वो टेम्परेचर जिसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन। तो यहां से यदि हम देखें इसके डिफरेंस को, ये न्यूट्रल टेम्परेचर दैट इज थीटा एन माइनस थीटा सी, ये थीटा एन माइनस थीटा सी मींस ये डिफरेंस टेम्परेचर का कोल्ड और न्यूट्रल टेम्परेचर के बीच में, और यहां से यदि हम निकालें थीटा आई माइनस थीटा एन, तो थीटा एन को एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 थीटा एन, और इट इज थीटा आई, ये हमारे पास जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इट इज थीटा सी, एंड थीटा एन इट इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी अपॉन टी। तो बेसिकली जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन की टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इसमें जो न्यूट्रल टेम्परेचर है थीटा एन, जिसको हम कह रहे हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, ये न्यूट्रल टेम्परेचर जो है यदि हम देखें तो ये नेचर ऑफ मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वायर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिनको हमने जोड़ा हुआ है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। जो कोल्ड जंक्शन है उसके टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। और उसी तरह से दूसरी चीज है जो थीटा इन्वर्शन है, ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ थर्मोकपल जो मेटल्स है उनकी वायर के ऊपर जो है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। जो हम अभी ग्रुप ले रहे थे जिसमें कॉपर और फेरिक थर्मोकपल था,
इस केस में जो न्यूट्रल टेम्परेचर है इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 270 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो इन्वर्सन टेम्परेचर है उसकी जो वैल्यू है वो 540, इसका डबल डिग्री सेल्सियस होती है। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन जो है वो न्यूट्रल टेम्परेचर का डबल होता है। तो ये एक बेसिक फिनोमिना है कि यदि आप हीट की वेरिएशन करते हैं किसी थर्मोकपल में, थर्मोकपल का मतलब हुआ एक जोड़ा दो डिफरेंट मेटल्स का, तो वो जो थर्मोकपल हुआ पेयर होगा दो मेटल्स का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का डिफरेंस है उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और जिसको हम जो है वो थर्मो ईएमएफ कहते हैं।